यार एक वक्त था हम यूट्यूबर अपने अपने चैनल्स पर बैठकर एक बात किया करते थे कि आईपीएल की वजह से पीएसएल को खतरा। लेकिन 2025 के होने वाले आईपीएल और पीएसएल के दरमियान क्लैश में आईपीएल को जो है वो बड़ा धचका और बड़ा नुकसान होने वाला है। तफसील से बात करेंगे। पीएसएल में एक नया ऑप्शन निकल कर आया है जिसको मार्की प्लेयर का नाम दिया गया है। इनिशियल स्टेज पर इस पर मीटिंग हुई है बोर्ड गवर्निंग की, जितनी भी पीसीबी के अंदर ये पीएसएल की मैनेजमेंट है उसके दरमियान ये सारी चीज़ें हुई है। ये सारी चीज़ें ज़रा तफसील से क्लियर करते हैं। पीएसएल वर्सेस आईपीएल का क्लैश होने जा रहा है 2025 में। दोनों ही अप्रैल मई में शेड्यूल होंगे और इसका पीएसएल को कितना फ़ायदा होगा आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडियन जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं ज़रा दिल थाम के रखिए क्योंकि आईपीएल को नुकसान होने वाला है भाई, आप ये समझ लें। अब बात करते हैं ज़रा तफसील से भाई। पीएसएल को पहले फ़ायदे में गिनवा देता हूँ कि पीएसएल को फ़ायदे क्या होंगे। एक देखें ना पीएसएल, अब एक चीज़ और देखें, रमज़ान जो है वो हमेशा 10 दिन पहले आ रहा है। अगर कैलेंडर की बात करें, हम ईस्वी कैलेंडर की बात करें तो रमज़ान उसके हर 10 दिन पहले आ रहा है। मतलब अब इस बार जो है रमज़ान वो मार्च में शुरू हुआ था तो अब जो है वो मार्च के स्टार्ट में ही जो आपको रमज़ान जो है वो देखने को मिल जाएगा ना। तो अब सीन और सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है कि पीएसएल की इंतज़ामिया ये चाह रही है कि भाई क्योंकि रमज़ान होता है उस तरह ऑडियंस नहीं आ रही होती, उस तरह लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते कि हम इसको रमज़ान से आगे लेकर जाएं। अभी भी आपने देखा होगा पीएसएल के जो प्ले ऑफ थे कराची में, उसमें किस कदर कम तमाशाई जो है वो फैंस आपको देखने को नज़र आ रहे थे। उसका पीसीबी को बड़ा नुकसान भी हो रहा था। और मेन चीज़ जो है रमज़ान में जितनी भी बड़े ब्रांड होते हैं, चाहे वो जितनी भी बड़ी कंपनीज हो, वो चाहती हैं कि वो ऐसी जगह स्पॉन्सर करें जहां से उनको रेटिंग जो है वो ज़्यादा मिल रही हो। आई लाइक की जैसे फ़हद मुस्तफ़ा का जीतो पाकिस्तान हो गया, इस तरह की दीगर रमज़ान ट्रांसमिशन हो गई, तो बड़े ब्रांड्स जो है वो उसको प्रेफर कर रहे होते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो अब अगला जो इनका बजट आ रहा होता है वो ईद के बाद का आ रहा होता है। तो अगर ईद के बाद जो है वो पीएसएल जाएगी तो पीएसएल को ठीक ठाक स्पॉन्सर्स मिलेंगे उसकी वजह से, रमज़ान की वजह से, क्योंकि रमज़ान में जो है वो हर किसी का, अब जितने भी बड़ी ब्रांड्स हैं वो अपना जो है वो बजट को क्लोज कर देते हैं। और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। मेन फ़ायदा अब जो मार्की प्लेयर के नाम से पहले पीएसएल की मैनेजमेंट ने निकाला वो ये था कि भाई अब पीएसएल में 6 टीम्स है ना, तो हर टीम के पास एक ऑप्शन है, आगे चलकर 2 भी हो जाएंगे लेकिन फ़िलहाल जो है वो एक ऑप्शन है कि आप एक दुनिया का बड़ा खिलाड़ी एज अ मार्की प्लेयर आप पहले साइन कर सकते हैं ऑक्शन से पहले। ऑक्शन तो आईपीएल में होता है, ड्राफ्ट से पहले, यानी कि ऑक्शन ही कह सकते हैं इसको। अगर इंडियंस जो है वो देख रहे होंगे उनको समझ में नहीं आएगी, मतलब पीएसएल के ऑक्शन से पहले ही आप एक मार्की प्लेयर जो है वो पिक कर लेंगे, वो आपकी टीम के साथ रहेगा। इस तरह 6 खिलाड़ी होंगे, 6 टीम्स हैं तो 6 मार्के प्लेयर हो गए और 6 के 6 बड़े खिलाड़ी होंगे और इनको $3 लाख तक भी जो है वो फ्रेंचाइज ऑफर करेंगी, यानी कोई 7-8 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं। तो मार्की प्लेयर के आने से ये होगा कि 6 के 6 बड़े प्लेयर, जिसमें आपको मिचेल स्टार्क देखने को मिल सकता है, पैट कमिंस आपको देखने को मिल सकता है, जॉनी ब्रेस्टो, बेन स्टोक। यार पहले अगर अब मैं बात करूँ ना, पहले जब आईपीएल होता पीएसएल होता था ना, यानी शुरू के 2-4 एडिशंस, तो पीएसएल की हाइप जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी, आईपीएल के मुकाबिल था पीएसएल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जैसी साल ज़्यादा गुजर रहे, पीएसएल की हाइप ख़त्म होती आ रही, यानी बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। आपका कैरन पोलार्ड खेल रहा है, वो मुंबई इंडियन का कोच है, वो मुंबई इंडियंस का कोच है, वो आपका कराची किंग्स में खेल रहा है, तो उस तरह स्टैंडर्ड नहीं बन पा रहा। लेकिन अब जो मार्की प्लेयर का ऑप्शन निकल कर आया, इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी मतलब 6 अगर बड़े खिलाड़ी हैं तो वो ऐसे पहले ही जो आप साइन कर लेंगे, और इससे फ़ायदा यकीनन आपको पीएसएल को भी होगा, आपके ब्रांड को भी होगा, सबको होगा, और उन प्लेयर्स को भी होगा कि जिनको $3 लाख से जो है वो ज़्यादा पैसे, इजाफी पैसे मिलेंगे पिक के अलावा या उनकी जो डेली अलाउंस है उसके अलावा। एक और चीज़ पीएसएल के हवाले से निकल कर सामने आई है कि भाई अगर इसमें प्ले ऑफ इसके जो है वो क्या बोलते हैं इंग्लैंड या फिर दुबई वगैरह में हो सकते हैं, उसकी वजह अगर कुछ बड़े खिलाड़ी वो जो है आने से मना कर देंगे। ये बोर्ड की मीटिंग में एक किसी सीनियर बंदे ने जो है वो राय दी है कि भाई इसको इस तरह कर लिया जाए, प्ले ऑफ को इंग्लैंड या दुबई वगैरह शिफ्ट कर दिया जाए।
भाई सीधी सी बात है, ये कोई मजाक नहीं है। इतने मुश्किल से PSL जो है वो पाकिस्तान में आया और आप अपने खर्चे बनाने के लिए, अपने सैर सपाटे के लिए जो है वो PSL को उठा के आप उसके प्लेऑफ बाहर लेकर जा रहे हैं। कोई नहीं आता, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर, कितना भी बड़ा खिलाड़ी है यार। PSL से पहले चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में सारी टीम्स आ सकती हैं तो कौन है 30 मार खान जो पाकिस्तान अगर प्ले ऑफ नहीं खेल सकता। बस ये बोर्ड में बैठे जो लोग हैं ना, सिर्फ अपने सैर सपाटों की वजह से, अपने डेली अलाउंस की वजह से। जाहिर है जब बाहर जाएंगे तो डेली अलाउंस भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सैर सपाटे होंगे, घूमना फिरना होगा। भाई अपने सैर सपाटों को छोड़ें, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो देखें, छोड़ें अपने सैर सपाटों को। खैर हम बात कर रहे थे मार्की प्लेयर पर, तो इस तरह 6 जो है वो बड़े नाम आपको पहले ही देखने को मिल जाएंगे। और एक और चीज़ जिससे IPL को नुकसान होगा और PSL को उससे फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो खिलाड़ी IPL में पिक नहीं होंगे, बड़े खिलाड़ी, जिस तरह आप स्टीव स्मिथ जो है वो IPL में पिक नहीं हुए थे, लेकिन अगर PSL का जो ड्राफ्ट होगा ना, PCB इंतज़ामिया PCB चाह रहा है कि वो जो है वो हम IPL के ऑक्शन के बाद रखें। इससे ये होगा कि IPL में जो बड़े नाम पिक नहीं होंगे तो PSL की जो जितनी भी फ्रेंचाइज हैं वो उनको पिक करेंगी। उनको पिक करने से फ़ायदा PSL को होगा, पाकिस्तान को होगा, PSL के पूरे ब्रांड्स को होगा, सबको होगा। तो ये भी चीज़ें आप देखो, मज़ा आएगा 2025 के IPL और PSL में जब सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी ना, तो यकीन करें PSL को तो बड़ा फ़ायदा होगा। कुछ लोग समझ रहे होंगे जी वो व्यूवरशिप की वजह से नुकसान होगा, ये होगा। भाई नुकसान बहुत कम है लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। खैर अगली वीडियो में मिलते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।